हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों को आज टेंस के बारे में बताऊंगी। देखिए, टेंस मतलब काल। टेंस मतलब काल होता है, इसे समय भी कह सकते हैं। और टेंस के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। टेंस जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों कालों पे जो माना जाती है डिपेंड करता है। यानी जो भी हम वर्ड बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, इन तीनों टेंस उसमें शामिल होता है। और प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, यानी 4 भाग होते हैं। पहला है इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस निश्चित वर्तमान काल। और दूसरा है कंटीन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा है परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा है पूरा पूर्ण वर्तमान काल। तो आगे चलते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और इसका नियम है, रूल है, हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में, जैसे क्रिया के अंत में यस या ये जुड़ता है सिंपल सेंटेंस में। और निगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस में इसकी सहायक क्रिया जो है वह चेंज हो जाती है, सहायक क्रिया लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। और सिंपल सेंटेंस का रूल है, पहले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, इसका रूल है, नियम। सिंपल सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, तो नियम है, रूल को समझते हैं। नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस यस या यस जुड़ता है, एक वचन कर्ता के साथ यस या यस जुड़ता है और बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं जुड़ता है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे। मुख्य क्रिया में यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में यस या ईएस, यस या ईएस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मुख्य क्रिया में यस या यस को जोड़ देते हैं। और आगे देखते हैं, ट्रांसलेशन देखिए, राम पढ़ता है, तो पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे राम, फिर मुख्य क्रिया में यस या यस जुड़ेगा, एक वचन कर्ता के साथ यस या यस जुड़ता है और बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं जुड़ता है। तो राम रीड्स, क्योंकि यह एक वचन करता है, राम एक वचन करता है। सिंपल सेंटेंस का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं।
मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसका रूल है, इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब में यस या ईएस को जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद अदर लिखते हैं। अदर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए ट्रांसलेशन, मोहन, यहाँ रूल देखते रहिए, अगर रूल नियम सही है तो ट्रांसलेशन सही आएगा। तो मोहन, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब को लिखेंगे, मोहन रीड्स ठीक है। अब दूसरा वाला, अब हम निगेटिव यानी नकारात्मक का उदाहरण देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। इसकी सहायक क्रिया है डू डज, इसकी सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, डू डज। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है डू डज, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, यानी अगर निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे है तो नॉट जरूर लगेगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज, तो एक वचन कर्ता के साथ डज लगता है और बहुवचन कर्ता के साथ डू लगता है। तो चलिए हम देखते हैं एक वचन कर्ता, यानी राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। इसका राम, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट। डज नॉट, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे बुक, अदर है तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रागेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में इसका नियम है, रूल है, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस का नियम, रूल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब यानी वर्ब को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर को लिखते हैं। जैसे क्या, क्या मैं खाना खाती हूँ। जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया है, प्रश्नवाचक वाक्य जो है वह सबसे पहले आया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू डज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, एक वचन कर्ता नहीं है
बहुवचन करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे आई, डू आई। उसके बाद वर्ब को लिखेंगे रीड, सॉरी ईट, ईट फूड। क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन मार्क का हम चिन्ह नहीं लगाते हैं तो जो भी वर्ड लिखे हैं वह मिस्टेक, गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इंट्रोगेटिव का दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण, तुम क्या खाते हो। इसका रूल वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन वर्ड है वह शुरुआत में नहीं है, बीच में है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्हाट, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट हो गया यू। और वर्ब, वर्ब है खाना, ईट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अदर नहीं है तो अदर भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।